अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो पहला शब्द हमें दिमाग में क्या आता है कि कब हमें रिलीफ मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा कि कब हमें रिलीफ मिलेगा इस दिक्कत से। और अगर मैं ये कहूँ कि रिलीफ और रिहैबिलिटेशन ऑफिस के कर्मचारी ही रिलीफ ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत ही विडम्बना की बात है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और इनका ये कहना है कि रिलीफ तो मिल ही नहीं रहा। इन्हीं से मैं बात करता हूँ। रिलीफ बिल्कुल मैं उस पर आ रहा हूँ। रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा है मैं समझाता हूँ कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। रिलीफ तब मिलता है कि जब आपके जेब में पैसा हो। रिलीफ उसको कहा जाता है, अगर आप अपनी सेवाएं देते हैं, काम करते हैं तो रिलीफ मिलता है, यानी कि सुकून मिलता है। वो सुकून मिल रहा है क्या? आप लोग काम कर रहे हैं, आप काम क्या करते हैं पहले ये मुझे बताएं। सर हम रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के 55 लड़के हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के साथ। पिछले 20-25 साल से हम उनके साथ कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और इन 25 सालों में हमें बराबर तनख्वाह मिलती थी, वेजेस थ्रू मिलती थी। लेकिन पिछले 1 साल से हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो काम करके भी अगर हमें तो वेजेस नहीं मिलेंगे तो हमारा फ़ायदा क्या है काम करने का? हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, हमारे घर सफ़र कर रहा है, हमारा कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता है। 6,500 रुपये, पहली बात मुझे बोलो 6,500 रुपये होते क्या हैं? अगर किसी डिपार्टमेंट का कैजुअल लेबर बैकबोन माना जाता है, उसने टेबल साफ़ करना है, चाय लानी है, पानी लाना है, हर एक की सेवा करनी है, लेकिन उस सेवा में अगर उस सेवा का फल नहीं मिलेगा तो फिर हमारा फायदा क्या है? 25 साल देने का, 20 साल देने का। इस टाइम हम ओवर एज हो गए हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा भी नहीं सकते हैं, किसी के बर्तन मांज भी नहीं सकते हैं। जो टाइम कमाने का था वो हमने गवा दिया। हम अगर ओवर एज हो गए कहीं हम एप्लीकेशन भी नहीं दे सकते हैं। 1 साल मेरे को ये बताएं कि क्यों आप लोगों की 1 साल से सैलरी बंद कर दी? सर हमारे पूछा नहीं क्या? सर हमारा 1 साल से हमारे को जब पिछले बजट में तनख्वाह डाली गई थी तो बजट से पास हो गए, यहाँ से रिलीफ ऑफिस से बजट पास हो गया था। ये आगे सेक्रेटरी लेवल पे उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमारा आगे करना था, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट को स्किप हुआ है। क्या हुआ भगवान जाने, उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है क्या नहीं है। उन्होंने बोला कि आपका हेड इस बार ही नहीं चढ़ा है, कोई बात नहीं, आपके वेजेस आ जाएंगे। जब उसके बाद में हम श्रीनगर गए, हर एक जगह गए, दफ्तर गए, हमारे जूते घुस गए, ख़त्म हो गए। तो रिवाइज्ड बजट में भी हमारा आ गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारे कमिश्नर साहब शाना हमारे साथ खड़े हैं, वो हमारे से काम ले रहे हैं। तो उन्होंने भी हमारे को बाज़ाब्ता फुल सपोर्ट दी कि आप सेक्रेटरीट जाओ, आप वहाँ पे देखो क्या बात है। हमारे को भी पता है कि आपके वेजेस नहीं आ रहे हैं, यानी कि हमारे दफ्तर से कोई प्रॉब्लम। एक बात मुझे यहाँ पे समझ में है, जब सब कुछ सही है, खुद ही विभाग भी मान रहा है कि सब कुछ सही है, तो फिर सैलरी क्यों बंद है? बेसिकली सर क्या है कि मार्च टू मार्च ये है कि उसमें हमारी जो है बजट आ जाती है। ठीक है, उस कारण हमारा जो रिलीफ ऑफिस है उन्होंने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को बजट जो है वो भेजा था, 56.7 लाख था, ऐसे ही था। उस कारण फिर क्या हुआ सर कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी में डिजास्टर मैनेजमेंट, उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को सारी बजट जो है वो दे दी। फाइनेंस वालों ने क्या किया कि सर उनसे स्किप हो गया, उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की, जिस कारण हम 1 साल से मार खा रहे हैं। फिर हम गए बजट के पास, उसने बोला जी बेटा आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। फिर हमने रिवाइज बजट भी भेजी उनको, उसके बाद भी उन्होंने सर आज तक मतलब करे कोई और भरे कोई सर, बस वो उन्होंने किया और भरा आप लोग बस सज़ा खा रहे हैं सर हम 1 साल से। अब हम LG साहब से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें सड़कों पे ना आने दे, हमें अपना त्यौहार मनाने दें अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ। बस होली हो, दिवाली हो, ईद हो, कैसे मनाएंगे अगर 1 साल से जेब खाली है? सर इस बार दिवाली भी हमने वैसे ही मनाया कि हमारा दिवाला ही था सर। मोमबत्ती लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। चलो दिवाली तो पास हो गई, आश्वासन के थ्रू कि आपकी सैलरी कल आएगी, परसों आएगी, 12 तारीख को मीटिंग है, 13 तारीख को मीटिंग है, 12 बजे है, 12:30 बजे मीटिंग है। हम इसी आश्वासन में अपना काम भी करते रहे, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं हमने काम छोड़ा है, प्रोटेक्शन चल रहा है, सैलरी नहीं है, हमें कोई डिमांड नहीं। अब हमारी सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी शिवरात्रि है। बिल्कुल, शिवरात्रि में हमारे को खर्चे होते हैं, बाल बच्चे वाले हैं कोई, उनको खर्चा देना पड़ता है। बच्चा है घर के घर में, मैं उसको कपड़े नहीं ला पाऊँगा, कैसे लाऊँ? जबकि बाप उसका सवेरे तो निकलता है, शाम को खाली हाथ आता है वापस। बाप
बच्चे बोलते हैं पापा हमारे को ये चाहिए। और बच्चा तो ये सोचकर बैठा होगा कि बाप कमा के ला रहा है। मेरे जो पिताजी हैं वो तो सरकारी मुलाजिम है। सरकारी तो हम हैं, सरकार में हम दर्ज हैं, बायोमेट्रिक तक हमारा हुआ है, हमारी लिस्टें तक हुई हैं, अप्रूव्ड है सब कुछ, हमारी सैलरी नहीं है। क्यों नहीं है सैलरी? 60,000 डेलीवेजर हैं जो रजिस्टर्ड है इस टाइम पे। हो सकता है ज़्यादा हो, गलत मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा हो उससे। सिर्फ हम 55 लड़के क्यों चुने गए कि जिनकी सैलरी बंद कर दी? क्योंकि हम कश्मीर से बिलोंग करते हैं, हम माइग्रेंट हैं, हम अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से दे रहे हैं। हमारे रिलीफ ऑफिस में, हमारे रिलीफ दफ्तर में जो हमारे साहब हैं, सिर्फ 55 लड़के हैं। और हम कश्मीरी पंडित हैं, इसलिए हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। बस देखिए, समझ तो हमें भी नहीं आ रही है कि जब तमाम लोग जो वहाँ पर काम करते हैं उनको अगर सैलरी मिल रही है तो ये महज ये 55 ही ऐसे क्यों चिन्हित किए गए जिनकी 1 साल से सैलरी नहीं मिल रही। उम्मीद करता हूँ कि इस पर प्रशासन जो है वो थोड़ा सा ध्यान देगा, क्योंकि देखिए अभी इन्होंने कहा कि दिवाली तो दिवाली के जैसे निकल गई, आश्वासन दिया कि आपको सैलरी मिल जाएगी, शिवरात्रि आने वाली है उस पर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इस पर थोड़ा सा ध्यान जो है, थोड़ा सा संज्ञान जो है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को लेना होगा। और जो भी इनकी दिक्कत है, मैंने पहले ही कहा था कि रिलीफ, वो सुकून दीजिए इनको। वो सुकून कब मिलेगा? जब वो 1 साल की सैलरी जब इनकी पॉकेट में आएगी, तब जाकर इनको रिलीफ होगा, शांति होगी कि वाकई में जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वो भी हमारे लिए काम कर रहे हैं। आप लोग एक रियली पोस्ट कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, शो।